Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ये देखें कि जो अभी आपने कहा कि साहब ये जेक सलिवन यहाँ आके बैठा हुआ है, सर उधर जेक सलिवन से अभी डॉक्टर जयशंकर वहाँ गए थे, वहाँ जेक सलिवन से भी मुलाकात हुई है उनकी। जेक सलिवन से मुलाकात होने के साथ साथ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, मार्को रूबियो से भी शायद हुई है और माइक वॉल्ट्ज से भी हुई है। वॉल्ट से तो उन्होंने ट्वीट वॉल्ट्ज किया से था भी हुई है और ब्लिंकन से भी हुई है। तो ये क्या सर खेल चल रहा है साहब? सर अभी हम तो बड़े अच्छे लोग हैं सर, हम तो बदमाशी करते नहीं। तो हमने बड़ा स्ट्रीट सा स्टेटमेंट दिया है कि हमारे ईएम साहब गए हैं, क्योंकि हमारे जो वहाँ पे कितने 6 की 7 काउंसलेट है ना सर यूएस के अंदर, 7 हैं शायद, 6 हैं टोटल। तो अपनी टीम को ट्रेन करने समझाने गए हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे डील करना है, हाउ टू चेंज आवर टैग एंड ऑल। ये तो अभी कहने की बातें हैं सर। मुझे क्या लगता है सर कि आई थिंक इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया है। अभी मेरी असेसमेंट ऐसा गलत भी हो सकता हूँ कि इंडिया ने डीप स्टेट की कैपेबिलिटी और उनके साथ रहने का एक तरीका, कोई तरीका ढूंढ लिया है कि डीप स्टेट से सर आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। लोग कहते हैं ना ट्रंप आते स्विच ऑफ हो जाएगा, सर नहीं स्विच ऑफ होगा। तो आई थिंक वी आर नाउ लर्निंग टू बी मैच्योर कि आप दुश्मन के साथ जैसे ठीक है, अपना अपना तलवार कभी ना फेंको लेकिन हाथ आगे बढ़ा के रखो। मुझे लग रहा है सर जब आप जाती हुई बाहर जाती हुई एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं, उसमें सुलिवान को छोड़ के सारे एंटी इंडिया थे प्रैक्टिकली सर। अगर आप देखें वो ठीक है जितना भी मल्लम मुल्लम लगाते थे, बट कभी इंजन की बात हुई, कभी ड्रोन्स की बात हुई, हर जगह डंगा डालते थे। कानून को खड़ा कर दिया, कभी सीआईए की रिपोर्ट आ गई, कभी किसी को चेकोस्लोवाकिया कैसे उठा लिया, कभी यूएससीआईआरएफ लगा दिया, क्या क्या नहीं, और जितनी रिपोर्ट्स आती गई इंडिया के खिलाफ। तो मुझे लगता है कि सारे आई थिंक इंडिया कभी हर इंडेक्स में जो है वो भारत बिल्कुल गया हुआ साहब। पाकिस्तान से फ्रीडम भी ऑफ नीचे, रिलीजन इंडेक्स पाकिस्तान में से पाकिस्तान से और पाकिस्तान से भी प्रेस नीचे फ्रीडम में अफगानिस्तान से पीछे नीचे इमेजिन। तो आई थिंक और हमने और डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान से पीछे। पीछे अरे सब, मतलब हम तो मतलब वी आर द, हम प्रैक्टिकली रोग नेशन। दे वर ट्राइंग टू से कि इंडिया इज अ रोग नेशन सिटिंग अमंग वेरी गुड नेबरहुड। तो आई थिंक इंडिया हैज मैच्योर्ड कि अभी हमें इनसे भी डील करना पड़ेगा। ट्रंप के आने के बावजूद भी हम इनसे डील करेंगे सर। आई थिंक मुझे ये लगता है कि एक रीच आउट है। और शायद आप बड़े, क्योंकि डीप स्टेट का सर आप देखो, डीप स्टेट करती क्या है सर? डीप स्टेट पावर और पैसे की भूखी है। पावर चाहिए और फिर पैसा और कॉन्सिक्वेंस वो आ ही जाता है। इन्होंने मोदी साहब को टॉपल करने की कोशिश की, इन्हें इंडिया चाइना की लड़ाई करने की कोशिश की, इन्होंने बांग्लादेश के साथ चाहा कि हम बांग्लादेश के अंदर घुस जाएं, फिर कोई रिटायरी, हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट दिल्ली के आगे बिठा दिया। पठानकोट भी परसों पिछले हफ्ते बंद कर रखा था, जम्मू से JNK से इवन एंटर पंजाब, वो सब करवा के देख लिया, वी डिडंट रिएक्ट। तो आई थिंक अभी डीप स्टेट की भी मजबूरी है कि वो हमसे डील करे, क्योंकि मोदी साहब कहीं जाने वाले नहीं, शंकर साहब कहीं जाने वाले नहीं, और सिर्फ ट्रंप के आने से एक नलके की तरह बंद नहीं होगा सर। तो आई थिंक मुझे तो मेरी असेसमेंट ये है कि दोनों तरफ, क्योंकि जो पावर में नहीं है ना सर, वो उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, और वो फिर ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अगर अच्छी बात है कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं पावर से, लेकिन जिनके पास डीप स्टेट के साथ रिलेशंस हैं, और सुलेमान के साथ तो वैसे भी सर इंडिया थोड़ा सा उसका स्टांस हमारे लिए ठीक है कंपेयर टू ब्लिंकन और अदर्स। तो मुझे लगता है कि उनसे भी मिले, नए वालों से भी मिले। और सर ये जो लोग बातें करते हैं ना, दे आर नॉट इमोशनल लाइक अस। हमें लगता है कि सर बीजेपी और कांग्रेस के लीडर एक दूसरे को रात को गला मरोड़ते होंगे और इकट्ठे बैठ के चिकन मरोड़ के खा रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हमें लगता होगा कि सर ये इतना ऐसा नहीं है सर, क्योंकि ये बिकॉज ये कल तो को सर ये जो दुश्मनी वाला जो है, ये तो राहुल गांधी के आने के बाद से इसने शुरू किया है, क्योंकि ये बड़ा ज्यादा इमेच्योर किस्म का, बेवकूफ़ किस्म ज्यादा का इंसान है। वरना यस तो आप देखिए, नरसिम्हा राव ने तो आपके ह्यूमन राइट्स कमीशन में, यूएन में अटल जी को हेड बना के भेजा था और उन्होंने बड़ा अच्छा डिफेंड किया। अटल जी का इवन नाम सुन के ही वो जो सामने वाले थे वो ठंडे पड़ गए कि ये क्या हो रहा है। सर, और सर एक बात और इसमें जो आपका क्वेश्चन से रिलेटेड ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप के पास प्रैक्टिकली 2 साल हैं सर, 4 साल नहीं है। वो दोबारा तो आएगा नहीं, दैट इज वन थिंग। 2 साल के बाद कांग्रेस का शेप चेंज होने वाली है, बिकॉज कई चीजें प्रेसिडेंशियल पावर में है जिसमें सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी वीटो कर देता है, लेकिन काफी सारी चीजें उनके कांग्रेस एंड सीनेट के पास हैं जिसमें वो अड़ंगा डाल सकते हैं। ये नहीं कि वो, तो आई थिंक देयर इज नो हार्म इन बड़ा मैच्योर, अगर ऐसा मुझे लग रहा है कि बड़ा मैच्योर एक्शन किया है इंडिया ने कि लास्ट वीक, ऑलमोस्ट लास्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक, उससे 2 हफ्ते पहले आपने अपना प्रॉब्ली वन ऑफ द टॉलेस्ट डिप्लोमेट्स टुडे इन द वर्ल्ड, वो जाते हैं वहाँ पे और दोनों दोनों पक्षों से बात करके आते हैं। लेट्स होप सो सर कि इसका अच्छा ही अंजाम होगा, जो हमारे आगे रास्ते हैं उसमें अड़ंगा ना डाले। हालांकि उधर रशिया ने अपना इंजन ऑफर कर दिया है, RD-33। हालांकि वो तेजस में नहीं लग सकता बिकॉज वो इंजन इज बिग। वो हमारे जो
AMCA प्रोजेक्ट है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके लिए तो फिट है वो। तो इधर से कावेरी भी जाग गया, सोया हुआ 30-35 साल से, फिर उठ पड़ा, तो हाँ, अंडर कावेरी 1.0 अंडर का तो ट्रायल वहां पे IL-76 पे होने जा रहा है, वो पहुंच गया रशिया वहां पे। हाँ, तो उनके अब जो 100 किलो न्यूटन पे अगर हम पहुंच गए, किसी 110 का हमारी उम्मीद है, नहीं पहुंच पाएंगे, 100 तक भी अगर पहुंच गए, आई थिंक 2.0 वाला जो है वो पहुंच जाएगा पहुंच जाना चाहिए। जो उसको बोलते हैं वेट थ्रस्ट, यानी विद यस आफ्टर बर्नर्स। यस, कहानी सारी वही है। अभी 1.0 जो है वो सर उसका जो बताते हैं कि 52 किलो न्यूटन सर ड्राई सर और 80 किलो न्यूटन वेट। 80, हाँ 85 85 किलो न्यूटन वेट तो इज ऑलमोस्ट लाइक 404। दैट्स राइट। वो जरूरी है सर, कल को जो दुनिया में चीजें बन रही हैं, और जैसे सैंक्शन लगाने का शौक, ट्रम्प साहब को भी बड़ा शौक है ऐसा सैंक्शन लगाने का, ऐसी बात नहीं है। तो वो वैसे ये टैरिफ ज्यादा लगाते हैं, सैंक्शन में कम करते हैं, हाँ, वो टैरिफ ज्यादा बिजनेसमैन है, लगाते बिजनेसमैन है। हैं। वही लोग कह रहे हैं कि साहब कि ये जो डेमोक्रेट्स हैं वो अपने को कहते हैं तो डेमोक्रेट्स हैं, लेकिन सैंक्शन लगाते हैं, और ये जो रिपब्लिकन वाला है ये बंदा मौका लगते ही टैरिफ बढ़ा देता और कनाडा को है। ये पूछो ना टैरिफ सर, वाला क्या बंदा है। हाँ, कनाडा को पूछिए सर क्या कर रहे हैं उनके साथ टैरिफ में।